तो सबसे पहले तुम्हारा एग्जाम अभी बेसिकली आ चुका है कुछ टाइम पीरियड में। अभी जस्ट ओनली वी हैव 25 डेज इन हैंड। तो इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे ज्यादा तो तुमको सबसे ज्यादा एक चीज जो ध्यान रखनी है कि जो सोचेंगे यहाँ से वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा रादर देन तुम्हारी कितनी पढ़ाई और तुम कितनी मेहनत करने वाले हो। यहाँ से अगर सपोज कोई बोल रहा है कि मैं 12 12 15 15 घंटे पढ़ लूंगा और कोई निगेटिव सोच रहा है तो कुछ फायदा नहीं है। उससे अच्छा 6 7 घंटा 8 घंटा इफेक्टिव पढ़ के और पॉजिटिव सोचता है तो बहुत कुछ होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सर ने बोल दिया पॉजिटिव सोचो दिन भर सो जाओ, दैट डजंट मीन एट ऑल। बट पढ़ाई तुम्हारी कम हुई 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। पर तुम पॉजिटिवली सोचना चाहिए। यहाँ से लेके एग्जाम तक एक चीज बड़े अक्षरों में तुम्हारे फिक्स होनी चाहिए, जो सोचेंगे वही होगा। जो सोचेंगे वही होने वाला है। इफ यू विल फियर द फियर विल बिकम रियलिटी। तो तुमको अगर तुम अच्छा सोचेंगे तुम्हारा अच्छा ही होने वाला है। तो सबसे पहले एक दिमाग में चीज तुमको कंपल्सरी जो बिठानी है कि जो तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल है आज के तारीख का, जो प्रिपरेशन लेवल वो किसी और का ड्रीम है। यू आर लिविंग इन समवन एल्सेस ड्रीम। तो देख के तुमको देख के बोलता रहेगा यार इसका इतना पढ़ के हो गया, इतना रिवीजन हो गया, इतने टेस्ट दे दिए, इसने इतना दिन पढ़ा रहेगा। तो उसको देखो कि वो चीज बच्चे ने तुमको देख के डर रहा है। वो किसी ना किसी का प्रिपरेशन तुम्हारे से भी लो है, किसी ना किसी का तुम्हारे से अप रहेगा, उससे अपने को फर्क नहीं है। मेक श्योर दैट कि समवन एल्सेस ड्रीम इज आवर प्रिपरेशंस। अपन किसी और के प्रिपरेशन के ड्रीम लेवल पे है तो यू आर नॉट एट ऑल बैड। तो सबसे पहले ना खुद को कम समझना, बुरा समझना, ये सबसे पहले कचरे के डब्बे से बाहर निकालो। तुम्हारा माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए। यू शुड थिंक कि हर एक चीज की भाई मैं अभी यहाँ से जो परफेक्ट करूंगा। बोथ ग्रुप तो वेरी चिल्लर है, मतलब एक ग्रुप बोथ ग्रुप जो भी तुम्हारा जो स्कोर सोचेंगे, सपोज तुम्हारा एक ग्रुप का टारगेट है एंड यू आर थिंकिंग 250 प्लस, तो 250 प्लस से मिलेगा। तुम बोथ ग्रुप सोच रहे बोथ ग्रुप ही होगा। इफ यू थिंक रैंक तो रैंक ही होगा, अलग कुछ नहीं होने वाला है। जहां से सोच ही सबसे ज्यादा आगे लेके जाने वाली है। अनलेस एंड अनटिल यू विल थिंक पॉजिटिव नहीं होगा। एक छोटा मोटा वीडियो में तुम्हारे को अभी आफ्टर मीटिंग शेयर करूंगा। एक रैबिट है और एक चीता है, भागते रहता। तो रैबिट चीते को एकदम अच्छे से चेस करता है। प्रॉब्लम क्या होता है पता है कि द मोमेंट ही लुक बैक कि चीता मेरे नजदीक तो नहीं है, थोड़ी देर में चीता उसको पकड़ लेता है। इसका मतलब क्या था पता है? जब तक तो एफर्ट्स मार रहा था डरना नहीं था। द मोमेंट ही लुक बैक और उसको डर लगा कि चीता तो मेरे बहुत जोर से पीछे लगा, उसका फ्यूरियस चेहरा देख लिया, पकड़ा गया। तो सिंपल है, यू आर द प्रे। मतलब वो खरगोश जो है वो प्रे है और वो चीता हंटर है। तो हंटर प्रे को एफर्ट से ज्यादा डर से मारता है। तो इंस्टीट्यूट भी तुमको डर से ही मारती है। तुम्हारा पीयर प्रेशर, दूसरे का प्रिपरेशन देख के जो टेंशन आना, तुम्हारे मार्क्स देख के टेंशन आना, बस फियर विल किल यू मोर देन द आईसीआई पेपर्स। तो इंस्टीट्यूट के पेपर्स तो तुमको नहीं खत्म करते हैं, तुम्हारा डर ही तुमको खत्म करता है। तो सबसे पहले डर के ऊपर जीतना सीखो। नो, नथिंग मोर इम्पोर्टेंट मैटर्स नाउ जितना तुम्हारा सोच मैटर करता है। तो तुम्हारी सबसे पहले सोच बहुत ज्यादा पॉजिटिव करो, ठीक है? कि तुम्हारी सोच जो होगी वही होगा। अगर तुम एफर्ट मारते जाएंगे बिना टेंशन के तो बहुत अच्छा होगा। नाउ दिस इज द टाइम टू मेक इट रिलैक्स। ये टाइम है तुमको आराम से रहने का है। रोज आधा एक घंटा तो मैं बोल सकता हूँ कि वेब सीरीज भी देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, चिंता मुक्त रहो। मुझे ये बोलना है कि प्ले यूर बेस्ट। देखो एक सिंपल सी बात है, जब मैचेस चलती रहती ये सब चलते रहता है उसके पहले प्रैक्टिस बहुत लोग करके आते हैं, राइट? प्रैक्टिस करके आते हैं। जब भी मैच में जाते रहता है ना प्लेयर, मैच में जाते रहता है प्लेयर, तो सब लोग उसको क्या बोलते हैं? बी एट योर नेचुरल गेम, बी एट योर नेचुरल गेम, नेचुरली खेलो। प्रॉब्लम क्या है, तुम अभी प्रेशर में आके सब चीजों में आके तुम्हारा नेचुरल बिहेवियर ही भूल गए। यू डोंट नो हु यू आर। तो सबसे पहले तो खुद को जानो एंड अपने नेचुरल गेम में आओ। और अपने जो पॉजिटिव चीजें हैं पहले लिखो, वेयर यू आर गुड एट। डोंट फोकस ऑन नेगेटिव थिंग्स, फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। तो इसके लिए तुमको क्या करना है, तुम्हारा आज अभी मीटिंग खत्म होते ही सबसे पहले क्या करना है, रिजल्ट कार्ड रहेगा ना तुम्हारे, रिजल्ट कार्ड्स फर्स्ट से लेके 10 तक, 11 12 जो भी है, जो भी रिजल्ट है तुम्हारे सामने, तुम्हारे रिजल्ट्स में तुम्हारे नाम के रिजल्ट्स बोल रहे हैं, वो बुकलेट फाइल रहेंगी ना, वो फाइल ओपन करो। जस्ट लुक एट योर रिजल्ट्स, फर्स्ट स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, नाइन्थ स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th 12th। तो तुमने क्या क्या नहीं किया यार, यू हैव अचीव्ड, यू आर द सेम पर्सन, यू आर द सेम गाय। तुम सही वही लोग हैं तुम, और कुछ अलग नहीं हो।
यू आर डूइंग, देखो आज तुमने 10वीं के एग्जाम के पहले तुमको प्रेशर आएगा 10वीं का, 12th के पहले 12th का, फाउंडेशन के पहले फाउंडेशन का, नाउ इट्स इंटर। अभी जो चीज होती है ना, अभी प्रेशर फील कराने जैसी लगती है, पर फ्यूचर में लाइफ में पास होने के बाद तुम श्योर शॉट पास होने वाले हो इंटर। जब इंटर पास हो जाएंगे ना, उसके बाद तुमको इंटर इजी लगेगा, बट द मोमेंट अभी जो है, ये जो पर्टिकुलर मोमेंट है, तब तुमको प्रेशर फील होगा। सो भाई लाइफ लॉन्ग में जो चीज इजी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफिकल्ट क्यों फील करवा के लेना? रिलैक्स हो जाओ, इट्स अंडर योर कंट्रोल। डोंट, मतलब चीजें तुम्हारे ऊपर हावी मत होने दो, तुम चीजों के ऊपर हावी रहना चाहिए। यू शुड बी द कंट्रोलर, यू शुड नॉट बी कंट्रोल्ड। तो सबसे पहले टेक द इंचार्ज इन योर हैंड्स, टेक द पावर्स इन योर हैंड्स। जब तक तुम पावर तुम्हारे हाथ में नहीं लेंगे, तुम सिचुएशन को तुम्हारे अंडर नहीं रखेंगे, कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो ब्रेन को एक चीज समझाओ कि एवरीथिंग इज इन माय कंट्रोल। मेरा जो प्रिपरेशन है किसी और का ड्रीम है, मैं जो सोचूंगा वही होने वाला है। मैं बोथ ग्रुप बोलूंगा बोथ ग्रुप होगा, मैं रैंक बोलूंगा रैंक होगा, मैं एक ग्रुप बोलूंगा एक ग्रुप होगा। मतलब अगर गलती से भी तुमने फेल बोला तो फेल होने वाले हो। सो डोंट रिपीट थिंग्स, निगेटिव चीजें बोलते जाएंगे, घूम फिर के निगेटिव एनर्जी बनेगी और तुम्हारे अंदर निगेटिविटी आ ही जाएंगी, नहीं चाहते हुए भी। अगर तुम चाहते हो कि पॉजिटिविटी हो तो फिर फ्रेश, एकदम पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव रहो, उसी के साथ रहना चाहिए, ठीक है? तो सिंपली वो स्टोरी याद रखो खरगोश और चीता की, कि तुमको डरना नहीं है, यू जस्ट हैव टू रन एंड यू हैव टू बी इन योर नेचुरल गेम, चेंज योर गेम। और खुद को पॉजिटिव फील कराने के लिए सबसे पहले तुम्हारे 1 से लेके 10th और 12th तक के रिजल्ट्स एक बार खोलो, मैं बोला बोल के प्लीज घर पे जाके सबसे पहले तुम्हारे रिजल्ट्स ओपन करें। द मोमेंट यू लुक एट योर ओन रिजल्ट्स यू फील पॉजिटिव, यार ये बच्चा था। तो वही है, आज भी तो चेंज नहीं हुए। मे बी एट दैट टाइम यू मे बी हैव गॉन थ्रू द सेम प्रेशर। जब छोटे थे तो छोटा लेवल का प्रेशर था, अभी बड़े हो गए तो बड़ा प्रेशर आ गया। सो यू हैव टू ट्राई टू हैंडल इट। देखो प्रेशर हैंडल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, दैट डजंट मीन कि यू गिव अप, दिस इज द टाइम टू शो अप। अगर इंडियन आर्मी तैनात होती है बॉर्डर के ऊपर और सामने से, वो क्यों तैनात है कि सामने से गोलीबारी हो गया तो उसको जवाब देना है, और सामने से गोली हो गई इधर के भागेंगे क्या? नहीं, नाउ दे हैव टू फेस इट। होल लाइफ, होल लाइफ इंडियन आर्मी इसी फिराक में रहती है कि सामने से कुछ खतरा ना है, और खतरा आ गया तो यू हैव टू बी रेडी। फिर दिन रात शाम सुबह कुछ नहीं देखने का है, एट नाइट ऑल्सो दे आर रेडी, एट मॉर्निंग ऑल्सो दे आर रेडी, इवन आफ्टरनून दे आर रेडी, फॉर लाइफ लॉन्ग दे आर रेडी। सो भाई तुमने आज से 1 साल पहले, 10 महीने पहले जो भी प्रिपरेशन शुरू की है इंटर की, यू आर रेडी फॉर दिस मोमेंट, एंड दिस मोमेंट इज नाउ। 25 डेज पे आ चुका है, तो यू कैन नॉट गिव अप नाउ, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। तुम इस चीज के लिए प्रिपेयर हुए हो, डोंट थिंक कि तुम प्रिपेयर नहीं हो। मजाक चल रहा है क्या? 6 महीने क्लासेस करे, दिन तुमने क्या क्या सेक्रीफाइस किया, तुम्हारे बर्थडे सेक्रीफाइस किए, फैमिली के फंक्शन सेक्रीफाइस किए, किसी की शादी सेक्रीफाइस की रहेंगी, बीमार होने के बाद भी क्लास को आके बैठे रहेंगे आधे ताकत के अंदर, तुमने ये सब सहा है। तुमने 3 महीने की पढ़ाई की है, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, इतने पेपर दिए बीसीए के, पेपर दिए। देखो पेपर में मार्क कितना वो मैटर नहीं करता, यू हैव अटेंडेड द पेपर, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द पेपर, यू हैव डन द क्लासेस। भाई इतना इसके बाद अगर पास नहीं होगा तो कब पास होगा? सिंपल आस्क ए क्वेश्चन, इतना मेहनत देने के बाद अगर पास नहीं होगा तो फिर किस पास होगा? दिस इज, मतलब दिस इज द टाइम, यही टाइम है तुमको कैपिटलाइज करना है, और यही चीजें तुमको पास में लिखनी है। जो तुमने किया ना वो पहले आवर्स फॉर्मेट में पेज पेपर पे लिखो कि तुमने कितने घंटा क्लास किया है, डेज, महीने में मत लिखो, आवर्स में लिखो। सपोज अपना क्लास दिन में 10 घंटा होता था, महीने में 25 दिन, तुमको तो छुट्टी भी नहीं दी हम लोगों ने, अगर छुट्टी भी रखी तो अपन रिकॉर्डेड देते थे, कुछ भी करते थे तुमको एक्स्ट्रा मेहनत करवाते थे। तो भाई महीने के 25 दिन, 10 घंटा, 250 घंटे, 6 महीना, तो 6 महीना 250 घंटे, मतलब तुमने 1500 घंटे, 1500 आवर्स की टीचिंग ली है, और 3 महीना तुमने पागल के जैसे पढ़ाई कर रहे हो, तुम कुत्ते के जैसा। तो तुम ये देखो कि तुमने पढ़ाई की 10-10, 11-11 घंटे ऑन एन एवरेज, यहाँ पे तो छुट्टी भी नहीं ली है तुमने, संडेज की भी। तो 90 डेज, अगर 11 आवर्स या 9 आवर्स में पकड़ता हूँ तो 9 से 1000 घंटे ये हो गए। 1500 घंटे का तुम्हारा कोचिंग, 1000 घंटे का तुम्हारा सेल्फ पढ़ाई, 2000 घंटे देने के बाद, इतना खून प्यास एक देने के बाद अगर अभी सक्सेस नहीं आती तो कब आता है? अगर तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो और कौन एक्सपेक्ट करेगा सक्सेस? 2000 घंटे, दिस इज योर ओन स्वेट एंड ब्लड एंड टाइम।
तो तुमने 2,500 घंटे दिए हैं, सक्सेस तो छीन के लेना है। आप बोलो कि सक्सेस मिलेगा नहीं, छीन के लेके आएंगे, भाई मैं नहीं तो और कौन। बोल रही है वो, है ना, रैपर बोलती है मैंने तो और कौन, तो तुम्हें भी वही बोलना चाहिए, यू आर द सेम गाय। 2,500 घंटे देने के बाद मैंने तो और कौन देना चाहिए। इतने टैकलेट क्वेश्चंस लिए, इतने क्वेश्चंस पढ़े, वीकली राउंड्स दिए, इतने सब कुछ अपन ने मेहनत की है। नाउ दिस इज द टाइम टू स्टे स्टेबल एंड लोगों को डराओ। तुम इतने पॉजिटिव रहो, इतने पॉजिटिव रहो कि तुमको फोन करने वाला डरना चाहिए, ना कि तुम डरना चाहिए। मजा तो डराने में है, डरने में क्या है। तुम 2,500 घंटे की प्रिपरेशन करे ना, सो व्हाई टू फियर। मेरे को एक ही नहीं चीज समझ रहा है, सबसे पहले ना खुद को एकदम पॉजिटिव मूड में लेके आओ। एंड दिस इज द ओनली टाइम एंड दिस इज द ओनली प्लेस, यहाँ पे तुमको स्टैंड स्टिल रहना है। अगर अभी डर है ना तो पूरा गेम खलास। और अगर अभी स्टैंड करो तो पूरे पिछले 10 महीने की मेहनत तुम्हारे काम आएगी। एंड ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स ऑफ योर टीचर्स, ऑफ योर पेरेंट्स, ऑफ योर फ्रेंड्स, दीज आर द ब्लेसिंग्स विल हेल्प यू, सपोर्ट यू टू पास दिस फेज। और ये फेज है, ये भी गुजरने वाला है। जस्ट ये फेज देखो, तुमने शुरू किया था जब इंटर, तब तुमको कुछ भी नहीं पता था, सब्जेक्ट्स वगैरह सब तुमने ग्रास्प कर लिया, ब्रेन में डाला, उसको रिवाइज किया, एवरीथिंग यू हैव गॉन थ्रू। नाउ दिस इज द टाइम टू रिप्रेजेंट, जस्ट डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू प्रूव कि तुमने लास्ट के 10 महीने तुमने किसके थ्रू तुमने गुजरा है, तुमने क्या क्या किया है। तो पहले ये चीजें दिमाग में डालो कि अपन ने क्या चीजें झेली है, और ये सब चीजें झेलने के बाद दिस इज द टाइम कि अपने को इससे उभरना है और ये दुनिया के सामने प्रूव करना है। हर एक के देखो, मुझे मेरे जो एक्सपेक्टेशन है तुमसे वो नहीं मैटर करते, तुम्हारे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन मैटर नहीं करते, तुम्हारे फ्रेंड्स के एक्सपेक्टेशन मैटर नहीं करते। मुझे तुम्हारे नजरों में तुमको कितने उठते हुए देखना है, दैट्स इट। नो वन एल्सेस एक्सपेक्टेशन मैटर्स। कचरे के डब्बे में डाल। तुमको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, एक सिंपल सा क्वेश्चन, इफ यू फेल, से फॉर एग्जांपल इफ यू फेल, तुम्हारे फैकल्टीज तुमको बात नहीं करने वाले क्या? 100% वी आर गोइंग टू देयर, वी आर सपोर्टिंग। अपन बीसीए का एक नारा है कि भाई जब तक तुम पास नहीं होते तब तक हम सपोर्टिंग में है, सो वी आर देयर टू सपोर्ट। पेरेंट्स छोड़ने वाले क्या? नहीं, पेरेंट्स आर देयर टू सपोर्ट। फ्रेंड्स तुमको दे आर देयर टू सपोर्ट। अगर वो मजाक उड़ाने वाले तो दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, सबसे पहले उनको हटा दे। एवरीवन आजू बाजू तुम्हारे सपोर्ट करने के लिए, तो क्यों डरते हो? मुझे ये नहीं समझता। सबसे पहले इन लोगों को तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बनाओ, प्रेशर सिस्टम मत बनाओ। तुम इन लोगों के सहारे ऊपर उठना चाहिए, दुनिया में खुशी से रहना चाहिए। तुम्हारे भाई, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, दे आर ऑल देयर टू सपोर्ट यू, जस्ट नॉट टू फॉल बैक। दे आर जस्ट बिहाइंड यू, जस्ट शो देम द करेज कि भाई मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा, यहीं से बैटल लड़ूंगा और जीत के ही आऊंगा। पहले ये खुद को बताओ कि आई एम गोइंग टू विन दिस बैटल। और ये ऐसे तुर्रम खा नहीं है, रात में उठ गए, रात में सोए, सवेरे उठ गए और बोल रहे कि हाँ मेरे को तो पास होना है, ऐसा है क्या? इतने क्लासेस करे, रिकॉर्डिंग देखे, इतने एग्जाम्स दिए, पढ़ाई किए, ऑब्वियसली इस एफर्ट्स के बाद नहीं तो और क्या है। ऑल ये सक्सेस तुमको मिलेगा नहीं, ये सक्सेस तुम डिजर्व करते हो। तो सबसे पहले यू आर मेकिंग योर सेल्फ एलिजिबल फॉर दैट सक्सेस। तो सक्सेस के लिए तुम डिजर्विंग कैंडिडेट बनते हो। ये इतना मेहनत करना, इतने प्रेशर से गुजरना, ये सब कब होता है पता है क्या? तो इस चीज के लिए तुम लायक बनने के लिए, और तुमसे लायक कोई नहीं है इस इंडिया में। सो यू आर अमंग दैट पर्सन्स। पूरे इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, कुछ 1 लाख बच्चे एग्जाम देते सीए की, 1 लाख बच्चे। तो भाई यू आर ऑलरेडी अ सेलेक्टेड पर्सन। इतने करोड़ों लोगों में तुम ऑलरेडी चुनिंदा लोग हैं, और उसके अंदर से भी तुम्हारी जितनी मेहनत करने वाले और लोग कम है। और इंस्टीट्यूट को चैलेंज दो, अगर मैं फेल तो पूरा इंडिया फेल, मैं पास तो सब पास। अगर तू मेरे को फेल करना चाहता है, मेरा प्रिपरेशन इतना है कि भाई अगर तुम्हारे लेवल के प्रिपरेशन को अगर तुम पकड़ रहे हो कि मैं फेल वाला इस टाइप का में थॉट्स आ रहे, तो सबसे पहले ये सोचो कि तुम्हारा लेवल का अगर कोई बच्चा ऐसा सोचेगा तो भाई तुम्हारे से नीचे वाले बच्चों ने क्या करना, और तुम्हारे से ऊपर ऐसे है कितने फिर गिने चुने हैंड। तो सबसे पहले क्लियर करो, यू आर गोइंग टू गेट योर सक्सेस 100%। अगर नहीं मिल रहा तो छीन के लेके आएंगे। मजाक चल रहा क्या?
और यू आर मोस्ट डिजर्विंग वन। और देखो, कर्म करते जाओ, फल तो मिलता रहेगा। तो यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। नथिंग गोज अनरिवॉर्डेड। मेरे कास्टिंग का सबसे फर्स्ट पेज का पहला जो कोट होता है वही कोट होता है। क्या कोट है? नथिंग गोज अनरिवॉर्डेड। तुमने इतनी मेहनत की, उसका रिवॉर्ड तुमको मिलके ही रहेगा। कुछ चीज वेस्ट नहीं होने वाली है। जस्ट यू हैव टू बिलीव ऑन योरसेल्फ। बिलीव और बिलीफ है ना, ये बहुत आसान शब्द है, उसको दिल्लत में खेलना पड़ता है। आई एम गोइंग इन टू दैट फेज जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। बट इफ यू गो कोरोना टाइम पीरियड, ठीक है, कोरोना टाइम पीरियड में कोई हॉस्पिटल में गया था ना, एखादा कोई पेशेंट XYZ, पेशेंट जब हॉस्पिटल में जाता था तो प्रॉब्लम है कि हॉस्पिटल का माहौल देखने के बाद उसका बिलीफ सिस्टम टूटता था। मुझे डॉक्टर पे भरोसा है, बिलीव है, बिलीव। बिलीफ नहीं है, बिलीफ इज भगवान के ऊपर जो होता है वो बिलीफ होता है कि मुझे पता है कि भगवान मेरे साथ गलत नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए मेरे साथ गलत नहीं होने वाला है। दैट बिलीफ शुड यू शुड हैव ऑन योर सपोर्ट सिस्टम, पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, एंड यू शुड बिलीव ऑन योरसेल्फ। खुद के ऊपर बिलीव करो और बिलीफ रखो कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। डॉक्टर भी ऑपरेशंस करने के बाद बोलता है कि भगवान को प्रे करो, एवरीथिंग शुड गो राइट। सो फाइन, नो प्रॉब्लम। तुमने सबसे पहले खुद की मेहनत के ऊपर बिलीव रखे कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है। यू शुड बिलीव दैट कि मैं ये रिजल्ट, पास फेल की बात ही तो छोड़ ही दो, मैं ये रिजल्ट डिजर्व करता हूँ, ये रिजल्ट मुझे चाहिए। जब बचपन में तुम जैसा जिद मारते थे ना कि मेरे को ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो ऐसी जिद तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि रिजल्ट तो मुझे चाहिए भाई, कोई से भी हालत के अंदर। आई एम नॉट गोइंग टू लीव, और मैं भरोसे पे नहीं खेलने वाला किसी चीज के। कोई भी चीज के भरोसे पे नहीं बात चल रही है भाई, ये मुझे चाहिए, मैं डिजर्व करता हूँ, दैट्स इट, काम खत्म। जिद नहीं मांग रहे, मेहनत करने वाले हैं। तो ये सबसे, ये पहले ध्यान में रखो। एंड दूसरी चीज, राउंड्स के ऊपर आते हैं अभी। राउंड्स बहुत लोगों ने दिए, कम दिए, ज्यादा दिए, कम मार्क्स है, ज्यादा मार्क्स है। राउंड का प्योर इंटेंशन समझो। फर्स्ट अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द राउंड्स। द राउंड्स का इंटेंशन ये था कि मैं जो पढ़ा वाला हूँ ये मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ क्या, जो मैं पढ़ चुका हूँ उसको 3 घंटे में लिख पा रहा हूँ क्या, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो क्वेश्चन अगर सपोज 20 मिनट में सॉल्व होना चाहिए तो 20 मिनट में सॉल्व हो रहा है क्या, प्रेजेंटेशन मेरा जम रहा है। मार्क्स डजंट मैटर। अगर 100 में से सीए फाइनल का फाइनल राउंड, सीए फाइनल का फाइनल राउंड की बात कर रहा हूँ, 4 मई को मेरा सीए फाइनल का है, मैं 15 अप्रैल 16 अप्रैल तक तो मैं राउंड्स ही दे रहा था। मेरे राउंड्स के 8 पेपर में से 8 पेपर में 1 पेपर में पास था, खाली 1 पेपर में, 7 पेपर में फेल था मैं। द हाईएस्ट स्कोर वाज 43 इन राउंड्स, और 7 पेपर में फेल था। आई वाज द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे को एक चीज पता थी कि 1 महीने पहले अगर मैं 30 के रेंज में हूँ, 1 महीना पढ़ाई करके तो 40 के रेंज में तो चले ही जाऊंगा। और मुझे मेरी गलतियां समझ चुकी थी, तो ये गलतियां मैं मेन एग्जाम में दोहराने नहीं वाला हूँ। देयर इज अ चांस टू इम्प्रूव एंड देयर इज अ चांस टू स्टडी एंड आई एम गोइंग टू परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स। और राउंड से तो इजी ही आता है। तो ये सब चीजें तुमको भरोसा रखनी है। राउंड जब तुम दिए उसके बाद तुम पढ़ रहे हो, पढ़ने के तुम्हारे स्कोर बढ़ जाएंगे। तुमको गलतियां समझ रही है, तो यू आर गोइंग टू इम्प्रूव। तुम डीप, तुम डाउनफॉल में या अपवर्ड ट्रेंड्स में, यू आर इन अपवर्ड ट्रेंड्स। तुम गलतियों से सीख रहे हो, टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हो, एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे स्कोर और ज्यादा आएंगे। अगर जो भी तुम्हारा अभी का स्कोर है ना, उसके मिनिमम 25% एवरेज स्कोर बढ़ जाएगा। पूरे आठों सब्जेक्ट का जो भी तुम्हारा स्कोर है उसमें 25% मिनिमम तुमको गेन होने वाला है। वर्ड्स, ये सेशन तुमको याद आएगा कि जितना मेरे रिवीजन सेशन में मुझे, मतलब अभी मेरे राउंड्स के अंदर जो स्कोर है ना, उससे ज्यादा स्कोर मेन एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि अभी से तुम गलत नहीं कर रहे हो, ये इम्प्रोवाइजिंग योरसेल्फ। जब तुम खुद में अच्छा चेंज लाते हो तो रिजल्ट भी बढ़ के आएगा ना, कम थोड़ी आएगा। तो मैं मेरे सीए फाइनल के ऊपर था कि 8 में से एक सब्जेक्ट में पास था, राउंड के अंदर 7 में फेल था, एंड हाईएस्ट स्कोर वाज 43 इन मेन सीए फाइनल एग्जाम। मेरे सभी के मतलब 8 में से मेरे 5 या 6 सब्जेक्ट एग्जामिनेशन में थे 60+, और बाकी सब सब्जेक्ट 50। मेरे को एक भी सब्जेक्ट 40s नहीं है, एक भी 40s में है ही नहीं। ऑल माय सब्जेक्ट का 50s एंड 60s। मैं 70-80 तक गया, ना 40 तक आया। सभी एक मस्त रेंज में लेके आया मैं, 50 से लेके 70 के रेंज में, सभी के सभी।
सो आई नो व्हाट माय कैपेबिलिटीज आर, और मैं बिलीव था। सी सागर शाह वाज माय प्रिंसिपल इन माय ऑफिस। रिजल्ट के एक दिन, मतलब एक दो दिन पहले उन्होंने हमारे लिए पार्टी अरेंज करी सर ने। तो सर वाज लाइक, शिव कुमार क्या लगता है, डरो मत क्या रिजल्ट के, सर पास तो होने वाला हूँ, एक सीए फाइनल की बात कर रहा हूँ, पास तो होने वाला है, सिर्फ मुझे मार्क्स देखना है। सो आई वाज श्योर, और मैं ये पॉजिटिविटी लोगों तक फैला रहा था। सो जब मैं पॉजिटिव लोगों तक फैलाऊंगा ना, तो लोग भी मुझे पॉजिटिव एनर्जी देंगे। अगर तुम लोगों के पास जाके यार टेंशन आ रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही, मार्क्स नहीं आ रहे, क्या होता कि, तो लोग तुमको ना निगेटिव चीजें को कंसोल करते, टेंशन मत ले यार, ये नहीं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट, क्या टेंशन, अपने को क्या फर्क पड़ता है, इतना टेंशन नहीं लेने का, अपने घर में सब कुछ है, तुमको क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम है ना, जब तुम रोते हो ना किसी के सामने, तो तुमको सामने वाला भी निगेटिव सपोर्ट देता है, वो पॉजिटिव सपोर्ट दे, और तुम पॉजिटिव क्वेश्चन में कन्वर्ट करो। यार टेंशन आ रहा है यार, वो ग्रुप के पास हो, मतलब थोड़ा सा बचा है, मतलब बाउंड्री पे आके रह रहा, यहाँ रैंक से थोड़ा बाउंड्री पे आके रह रहा, तो तुमको वो क्या बोलेगा पता है क्या, नाउ चेंज द वर्ड्स। देखो मैंने 2 मिनट पहले रोया था कि मेरा ग्रुप पास हुआ कि नहीं, तो वो सामने वाला क्या क्या बोलेगा, टेंशन मत ले, हुआ तो नहीं हुआ, पेरेंट भी यही बोलने वाले, टेंशन मत ले। तो तुम पेरेंट के सामने, फ्रेंड्स के सामने, जो तुम्हारे नॉन सीए फ्रेंड्स है ना, प्लीज उनको बात करो, सीए दोस्तों से बात ही मत करो, या तुम्हारे सीनियर से बात करो, दैट इज अलाउड। जूनियर से नहीं बात करना, तुम्हारे सीए फील्ड के दोस्तों से, तुम्हारे बैचमेट से नहीं बात करना है। तुमने स्कूल में पकड़े रहेंगे ना, इतना 10 साल क्यों इन्वेस्ट करे अपने दोस्तों के ऊपर, तो उनका भी यूज करने का टाइम है, उनको टाइम दो। अपने पेरेंट्स के सामने इफ यू यूज द सेंटेंस, मुझे टेंशन आ रहा है, तो वो बोलते हैं कि टेंशन मतलब छेद को टेंशन नहीं लेने का, ऐसा, और तुमको निगेटिव में सपोर्ट करते हैं। तो निगेटिविटी तुम पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, तुमने क्या बोलना चाहिए, यार बॉर्डर पे आके रह जा रहा, रैंक से थोड़े से फर्क पड़ रहा, मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कम आ रहे, तो वो क्या बोलेंगे, थोड़े से रह रहा ना, टेंशन मत ले, निकल जाएगा। अगर मैं ऐसे फ्रेम करके रखता हूँ, मैंने सेंटेंस क्या फ्रेम कर रहा हूँ, मेरे ब्रेन को मैं क्या इनपुट दे रहा हूँ, दिन रात क्या इनपुट दे रहा हूँ, वो भी मैटर करता है। कुछ भी तुम्हारे ब्रेन को इनपुट दो ना, कि भाई देखो, सिंपल सा फंडा है, पास होने के लिए क्या करना चाहिए, 400 में से 200 चाहिए, 260, 240, मैं तो 450, काम खत्म। तुम्हारे आठों सब्जेक्ट लाइन में रखो, आठों सब्जेक्ट लाइन में रखो, तुम्हारे वर्स्ट सब्जेक्ट निकालो, वर्स्ट, वर्स्ट, मीडियम एंड बेस्ट। सिंपल सी बात है, तुम्हारे वर्स्ट सब्जेक्ट 8 में से 4 के ऊपर है क्या, ये पहला क्वेश्चन पूछो, वर्स्ट सब्जेक्ट 4 के ऊपर है क्या, एंड वर्स्ट सब्जेक्ट का मतलब है ना, दोनों कॉम्बिनेशन में, एफ एम ई को मिला के वर्स्ट है क्या, ई आई एस एस एम मिला के वर्स्ट है क्या, इनकम टैक्स जीएसटी मिला के वर्स है क्या, और ये वर्स कितने ना, 4 के ऊपर, या ग्रुप में 2 के ऊपर, तो फिर मैं टेंशन में आना चाहिए। अगर मेरे सपोज 8 सब्जेक्ट में से मेरे वर्स्ट, जिसमें मेरे को प्रॉब्लम है, 2 है, 1 है, 3 है, टेंशन ही नहीं है भाई, वो वर्स्ट है, तो उसको कम्प ऑफ करने के लिए बेस्ट भी तो है, उसको कम्प ऑफ करने के लिए मीडियम भी तो है। मतलब क्या है पता है, कि तुम अंत में से एक को देख रहे हो कि ये सब्जेक्ट मेरे को लेके डूबता, अबे भाई तू ये डूब रहा है, तो तेरे को तो तैराने वाला भी तो सब्जेक्ट है, सो व्हाई टू वरी। देखो तुमने वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट सीखा ना, जब अकाउंट्स और कॉस्टिंग एफएम के अंदर फीफो लिफो एवरेज इतना दिमाग लगाते हो, यहाँ पे एवरेज का दिमाग लगाओ ना, कुछ कम है कुछ ज्यादा है, एवरेज करके बेस्ट है। अपनी मम्मी अपने लिए सबसे बेस्ट खाना बनाती है, मम्मी को खुद से पता है कि जब वो त्योहार होता है ना, बहुत सारे पंच पकवान बनते हैं अभी थाली में, तो हर एक चीज परफेक्ट नहीं बनती है। अगर एक ही चीज बनाती थी दूसरे दिन, तो मम्मी परफेक्ट बनाती थी, उस दिन मम्मी ने इतने सारे आइटम्स बनाए, सब परफेक्ट नहीं बनते हैं। क्या होता है पता है तुमको, कि ये सब चीजें कुछ कम कुछ ज्यादा एवरेज होके एट दी एंड, खाना खत्म होने के बाद तुम्हारे जब डकार लगती है, और तुम्हारा जो ओपिनियन बनता है खाने के बारे में, खाना तो मस्त था, पेट भर के खा लिया, मनसुख होके खा लिया, क्यों पता है, कि तुमने उसमें से इतने आइटम में से 2 या 3 ही आइटम मस्त दबा के खेले एकदम, तुमको सभी के सभी आइटम दबा के खेलने नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि तुम हर एक आइटम को दबा दबा के खाएंगे। तुम क्या करेंगे, एक दो आइटम जो तुमको अच्छे लगे वो खाएंगे, फाइन, दिस इज ऑल्सो सेम एग्जाम, पेट भरने से मतलब है, 8 सब्जेक्ट पास होने से मतलब है, तो तुमको हर सब्जेक्ट में 80-90 क्यों चाहिए भाई,
कुछ कुछ 40 के पास छोड़ दो, कुछ कुछ 50-60 के पास छोड़ दो, कुछ कुछ 80 के पास छोड़ दो। एवरेज करके थाली मस्त होनी चाहिए। तो भाई तुम्हारी थाली बराबर है। प्रॉब्लम क्या है? मम्मी तो टेंशन आते रहता, अरे क्वेश्चन के अंदर नमक कम है, नमक कम है। टेंशन क्या है? बाजू में नमक रखा वाला है, नहीं है तो दिमाग लगाने। आप वी आर इंडियंस, कड्डी के साथ कोशिम्बीर को मिक्स करके खा लेते, सब्जी के साथ कोशिम्बीर को मिक्स करके खा लेते। जुगाड़, इधर का नमक उसमें मिक्स करके खत्म, सेट ऑफ। और क्या है, दो वैसे का हो जाएगा। एक में 60 आएंगे, एक में 40 आ जाएंगे, 5, 50 का के पास हो जाएंगे। देखो, कैलकुलेशन तुम्हारे लाइफ में कैसे करके पास होने वाले हो ये मुझे नहीं पता, तुम पास होने वाले हो ये मुझे पता है। मुझे खुद की गारंटी नहीं रही, तो भी मुझे तुम्हारे ऊपर गारंटी है। और क्या बोलते हैं लोग? ठीक है। अभी EIS, SM, ऑडिट, ये तेरी है। तुम एक क्वेश्चन पूछो कि सिर्फ तुमको डिफिकल्ट जा रहा है, डिफिकल्ट जा रहा क्या? क्वेश्चन इज यस। सिर्फ तुमको डिफिकल्ट जा रहा क्या? आंसर इज नो। ऑल ओवर इंडिया सबको यही प्रॉब्लम है। तुम्हारे अटेम्प्ट में, तुम्हारे पिछले अटेम्प्ट में, तुम्हारे अगले अटेम्प्ट में, सबको यही सब्जेक्ट गंदे लगने वाले हैं। सब्जेक्ट ही गंदे हैं, वो सब्जेक्ट ही वैसा है, ड्राई है, उसमें टू वरी। इतने प्रॉब्लम्स के साथ भी प्रीवियस बैचेस के बच्चे पास हुए, सीए बने। So they have gone all through the same phase and they are successful. So why are you worry? You will be also successful. तुम्हारा भी ये फेज चले जाएगा, तुम भी तुम्हारे जूनियर को यही पढ़ाने वाले हो जो मैं अभी तुमको बोलने वाला हूँ। यार मेरे साथ भी वैसा हुआ था, मैं पास हो गया था। तो सेम चीज तुमको नीचे तक फैलानी है। क्या फैलानी है? कि तुम भी, मतलब तुमको डिफिकल्ट जा रहा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, डिफिकल्ट जा रहा है क्या? मे भी तुम्हारा आंसर यस है, तो सेकंड क्वेश्चन 100% पूछना, सिर्फ मुझे ये वर्ड पूछो, सिर्फ मुझे डिफिकल्ट है क्या? अगर इसका आंसर नो है ना, तो टेंशन मुक्त हो जाओ भाई, मुझे क्या टेंशन है। देखो, बॉलीवुड बाइकॉट का ट्रेंड चल रहा था, कोई पिक्चर हिट नहीं हो रही थी। अगर एक आधा हीरो हीरोइन की मूवी आई, एक्टर एक्ट्रेस की, और उसकी चली नहीं, तो उसको टेंशन आता था। बट उस फेज में सबके फेल हो रहे थे, तो किसी को टेंशन ही नहीं आया, बोले सबका चल रहा, अपना भी क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो तुमको वो सोचना है, सबको इजी जा रहा और मुझे डिफिकल्ट जा रहा, तो प्रॉब्लम है। मुझे डिफिकल्ट जा रहा, सबको भी डिफिकल्ट जा रहा, प्रॉब्लम ही नहीं है। फिनिश, टू वरी। तो सबसे पहले ना, तुम्हारे जो कंपैरिजन है ना, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। योर एवरी नेगेटिव थॉट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव। फ्रेंड्स, फ्रेश में जाओ, देखो ये लेक्चर के बाद तुम तुम्हारी शक्ल पेरेंट्स को बताओ, और एकदम ऐसा मुझे ये देखना है कि पेरेंट्स के थ्रू तुम्हारा, मतलब ऐसा मुझे रिप्लाई आना चाहिए, हाँ सर, मतलब बच्चे खुश हो जाते हैं आपका सेशन देखने के बाद, मैं इतनी मेहनत कर रहा ना, मैं इतना तो डिजर्व करता हूँ कुछ वर्ड। तुम्हारे तरफ से भी एक मैसेज आया ना, तुम्हारे तरफ से भी, कि सर सेशन के बाद आई एम फीलिंग पॉजिटिव, मैं भी पॉजिटिव फील करूंगा। और तुम भी लिखते समय जो पॉजिटिविटी फैलाएंगे, याद रखो, पॉजिटिविटी फैलाएंगे, घूम फिर के पॉजिटिविटी तुम्हारे पास भी आएगी। सो यू जस्ट हैव टू कीप काम एंड थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव जाएगा तो आएगा भी। और दिमाग में गलती से भी नहीं बोलना, यू आर मोस्ट डिजर्विंग। पास होने नहीं वाले, मैं पास होके बताऊंगा। सक्सेस लाने नहीं वाला, छीनने वाला हूं। मिलना चाहिए। 2,500 घंटे डाले इस चीज के ऊपर, मजाक चल रहा क्या? सो यू हैव टू थिंक ऑल दिस थिंग्स। तो प्रॉब्लम क्या आता है क्या? यू आर लाइक, अदानी का स्टोर गिर गया, और इस तो हिंदनबर्ग ने ना, वो उसका रिपोर्ट डाला, शेयर गिर गया, गिर गया, गिर गया। देखो, सब लोग टेंशन में रहेंगे, बट अदानी न्यूज, अदानी को पता था ये फेज है। पता है, 1 साल तक कोई याद नहीं रखने वाला है इस चीज को, क्योंकि अदानी वुड हैव गॉन थ्रू ऑल दिस फेजेस। देखो, उसको सिर्फ उस टाइम पीरियड पे क्या करना था पता है अदानी को? अदानी को सिर्फ स्टैंड स्टील रहना था, उसको सिर्फ फुल मोटिवेटेड रहना था उस टाइम पीरियड के अंदर। अगर अदानी उस टाइम पीरियड के अंदर गंभीर रहेगा ना, तो कंपनी बचेगी। अगर वो होप्स छोड़ देता था, तो कंपनी तो डूबती थी, उतने सारे शेयर होल्डर्स को लेके डूबती थी। अदानी को पता था, मैं डूबूंगा तो पूरी इंडिया को लेके डूबूंगा, तो भाई वो भी तो रिलैक्स था। तो तुम भी तो सोचो कि भाई तुमको डूबने नहीं देने वाले हैं,
अदानी के टाटा मोदी जी आएंगे, इन्वेस्टर आएंगे, सपोर्ट करेंगे, सब लोग सपोर्ट करेंगे। तुम भी तो सपोर्टिंग में है ना, तुम्हारे पीछे है ना, पेरेंट्स है, टीचर्स है, फ्रेंड्स, व्हाई टू वरी, दे आर ऑल देयर टू सपोर्ट। तो फ्री फॉल लो यार, बिंदास फ्री फॉल लो तुम्हारे बिलीफ का, टेंशन नहीं लेने का, सीधा बोलने का, कुछ नहीं होने वाला। मैं अभी भी गारंटी देता हूँ, अभी बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूँ, तुम 2 दिन की छुट्टी मारो, अभी कुछ भी मत पढ़ो, तो भी तुम्हारे रिजल्ट के ऊपर 1% का भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम अभी नहीं पढ़े एक दिन टोटल, सोचे भी नहीं पढ़ने का, तो भी तुम्हारा रिजल्ट बेस्ट आने वाला है। क्योंकि एक दिन से सक्सेस डिफाइन नहीं होगा। तुम्हारा सक्सेस ये पिछले 10 महीने की पढ़ाई इंटर की, इसके पहले की सीए फाउंडेशन की, फर्स्ट लेके 12th तक की, ऑल तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है ना पढ़ाई के ऊपर का, दिस दे आर देयर टू सपोर्ट यू, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। एक दिन से कंपनी जीरो हीरो थोड़ी बनती है यार। एक सब्जेक्ट लेके ना तुमको डूब सकता है ना कुछ हो सकता है। तुमको ये बिलीफ रखना पड़ेगा कि मेरा इतना इन्वेस्टमेंट है, दिस इज नॉट गोइंग टू गो इनटू डायरेक्ट जीरो बाय वन डे और वन थॉट और वन सब्जेक्ट और वन चैप्टर। कोई भी एक चीज तुमको नहीं डुबा सकती है। डुबाने के लिए भी बहुत सारे कायनात एक साथ आनी पड़ती है तो डूबता है, या बहुत सारे लोग आना पड़ता है। एक चीज, एक गलती से कोई भी इंसान फेल नहीं होता। ये मैं चीज सीए की नहीं, पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तुमने इतना किसी के लिए अच्छा सोचा रहेगा, इतने पॉजिटिव डीड्स किए रहेंगे, ऑल दिस विल कम एंड विल सपोर्ट यू इन योर एग्जाम टाइम पीरियड, ऑन योर रिजल्ट डे। ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये वीडियो तुम्हारे पास रहने दो, रिजल्ट के दिन प्ले करो, तुम बोलेंगे कि इसमें क्या आधी चीजें सच हो गई सर। देखो मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, सीए इंटर के टाइम मैंने ये बहुत बार बोला है, बट ईआईएसएसएम सब्जेक्ट के ऊपर आता हूँ। मई अटेम्प्ट था, फरवरी तक आराम से पढ़ा, फरवरी के बाद बीमार पड़ गया, नांदेड़ में आया, मेरे पीठ के अंदर पानी भर गया था, लंग्स के अंदर 1.5 लीटर पानी मेरे लंग्स के अंदर इन्फेक्शियस पानी था, तो पानी निकालना पड़ा। मार्च महीना में पूरा बेड रेस्ट पे था, मेरा ऑपरेशन हुआ। माय ऑपरेशन वाज डन ऑन 20th ऑफ अप्रैल समथिंग। तो डॉक्टर ने बोला था कि बेड रेस्ट है, दिन रात तुमको 2 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे खाने के पहले। 4 मई को एग्जाम थी, 25 अप्रैल तक तो मेरे इंजेक्शन ही चालू थे। माय सेंटर वाज इन पुणे, आई वाज इन नांदेड़। मुझे पता भी नहीं था कि मैं एग्जाम दे पाऊंगा कि नहीं। सो मैंने इंस्टीट्यूट को लेटर भेजा, अभी भी मेरे पास मेल है कि आई वांट टू चेंज माय एग्जाम सेंटर। तो इंस्टीट्यूट ने तुरंत काम किया, एग्जाम सेंटर चेंज हुआ। 2 मई को 2 मई को मुझे इंस्टीट्यूट की तरफ से कॉन्फर्मेशन आया कि तुम्हारा एग्जाम सेंटर नांदेड़ है, और 4 मई को एग्जाम देना था। इमेजिन करो, 4 मई को एग्जाम है, 2 मई को मुझे समझ में आ रहा है कि मैं एग्जाम दे सकता हूँ। तब तक तो मैं क्वेश्चन मार्क में ही था कि वेदर आई एम एबल टू गिव द एग्जाम और नॉट। मेरे पेरेंट्स लेने को रेडी नहीं थे। फर्स्ट पेपर अकाउंट्स, अकाउंट का मेरा स्कोर 86 है। मैं अभी भी पीसीसी का बता सकता हूँ। तुम्हारा अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट मिला के सिलेबस है, अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स मिला के इतना बड़ा सब्जेक्ट में अंदर 86 है। पुणे के जोशी एकेडमी के अंदर में सेकंड था। माय दैट मैम स्टिल रिकॉग्नाइजेस मी। 86 स्कोर, इतने मुश्किलों के बावजूद। और जब मैं बीमार पड़ा था, बेड रेस्ट में था, दैट टाइम वाज अलोकेटेड फॉर ईआईएस सब्जेक्ट। ईआईएस सब्जेक्ट को अलोकेटेड टाइम का मेरा पढ़ना नहीं हुआ था। तो एक मेरा फ्रेंड था संदीप साइडा, ही इज नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग इन पुणे। वो लातूर का था एंड ही नोज हाउ टू मेक द नोट्स। तो मेरे फ्रेंड ने बोला था कि उसके नोट्स बहुत अच्छे हैं, यू शुड टेक हिज नोट्स। पर कॉल्ड हिम, कुरियर से मैंने मंगाया। बिलीव मी, वो 1.5 दिन का गैप था ना, 2 पेपर के बीच में का 1.5 दिन का गैप, वो 1.5 दिन के गैप के अंदर उस बच्चे ने 60 पेजेस मुझे भेजे थे, 60 पेजेस। दैट 60 पेजेस आई रेड। वो 1.5 दिन के अंदर मैंने सिर्फ 60 पेजेस पढ़े। और मेरा जो क्लास हुआ था, क्लास एग्जाम के अंदर मैंने क्लास जो हुआ वो मेरी पिक्टोग्राफिक मेमोरी, वो मेरा वो हेल्प हुआ मुझे एग्जाम में लिखने के लिए। The 60 pages and my memory and my all the blessings of the friends, family and teachers helped me. 43 marks आए। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बोर्ड में पास हुआ।
रिजल्ट तक मेरे पेरेंट्स मेरा मेंटालिटी बना चुके थे। बेटा तू बीमार था, सीए वैसे भी डिफिकल्ट है, तू हॉस्पिटलाइज था, टेंशन मत ले, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ट्राई करना, रिजल्ट आ रहा है तो तू टेंशन मत लेना। एवरीबडी, मैं जिस ऑफिस में आर्टिकलशिप करता था, मेरे बॉस मेरे फ्रेंड, मेरे सीनियर्स, मेरे फैकल्टीज, सब लोग मुझे एक ही चीज बोले थे रिजल्ट के पहले तक। दे मेड माई मेंटालिटी कि तू बीमार था तो टेंशन मत ले, रिजल्ट अगर निगेटिव भी आता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट है। एवरीवन हैड मेड मी प्रिपेयर। मुझे मेरे अंदर से पता था कि मैंने मेहनत की वाली है, आज तो देना है। अगर मैं फेल हुआ ना, नेक्स्ट अटेम्प्ट में रैंक ही लाने का, ये भी मेरा फिक्स था कि अगर ये अटेम्प्ट फेल तो मैं रैंक ही लाना है। 700 में से 350, 351 स्कोर है मेरा, 700 में से 351। जो एग्जाम के 2 दिन पहले तक जिसको पता नहीं था कि एग्जाम देना है, अगर मेरे जैसा बच्चा अगर पास हो सकता है ना, तो कोई भी हो सकता है। और ये चीज तुमको दिमाग में एकदम फिक्स माइंड को नॉट बांध के रखनी है, क्या कि ऑल योर गुड डीड्स विल हेल्प यू, ब्लेसिंग्स विल हेल्प यू, तुम्हारे एफर्ट्स विल बी देयर। तुम्हारे एक दिन की प्रिपरेशन करने से या नहीं करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट मैटर एक ही करता है कि पॉजिटिव थिंकिंग। मुझे एक चीज पता थी कि मैंने बहुत मेहनत की है, 1.5 साल इंटर के लिए बहुत मेहनत की है, पढ़ाई की है, सब कुछ किए, ऐसे तो फेल नहीं होने से रहा मैं। तो भाई तुमने कुछ गलत नहीं किया है। 2,500 घंटे किसको बोलते हैं यार, 2,500 घंटे, इतने एफर्ट्स तुमने दिए हैं, तुम फ्यूचर में भी नहीं दे पाएंगे, सीए फाइनल तक दे पाएंगे। सीए फाइनल के बाद किसी भी सीए को बुलाओ, किसी भी सीए को इंक्लूडिंग मी, और उसको एक रिक्वेस्ट करो कि मैं तुझे 20 लाख रुपए देता, सीए फाइनल का अटेम्प्ट दे, पढ़ के पास होना पड़ता। मेरे को देखने का कि कौन सा सीए ऑल ओवर इंडिया से रेडी होता है जो लास्ट अटेम्प्ट में पास हो ना, लास्ट अटेम्प्ट में वो भी बच्चा मना कर देगा, 20 लाख रुपए देंगे तो भी। 2 महीने में 20 लाख, साल का पैकेज 40 लाख, चलो 25 लाख ऑफर करो, साल की 50 लाख होते हैं। कौन सा सीए रेडी होता मुझे भी देखना है, कोई भी रेडी नहीं होता है। मतलब तुम जो अभी एफर्ट्स दियो ना, इतने एफर्ट्स, तो ये एफर्ट जो तुमने दिया है, ये एफर्ट्स नाउ गोना टू बी कैपिटलाइज। तो ये तुमने जो मेहनत की है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, किसी से पॉसिबल नहीं है, इतना इजी नहीं है। तुमको लग रहा यू आर इनटू दैट फेज, दैट्स व्हाई इट इज इजी फॉर यू, बट फॉर समवन एल्स इट इज अ ड्रीम। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारे स्कोर लिखो आज, क्या एक्सपेक्टेशन है, एंड उसके नीचे लिखो ये होगा, ये मैं लाऊंगा, ये मेरा छीन के लाऊंगा, एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स, ऑल माई एफर्ट्स आर देयर। और मैं पास तो 100% होना ही है, ऑप्शन ही नहीं है। और एक आध दिन या आधे दिन से फर्क नहीं पड़ने वाला है। राउंड के मार्क्स मैटर नहीं करते, राउंड के अंदर की क्या चीजें तुमको सीखना है वो ध्यान में रखो। राउंड से तुमको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि मैं लिख पा रहा क्या, प्रेजेंट कर पा रहा क्या, काउंटली कर पा रहा क्या, ये सब चीजें ध्यान में रखना। नाउ कमिंग टू द वर्स्ट पार्ट, अगर मैं ऑडिट के बारे में बात करता हूँ, अगेन ये चीज तुम भूल गए रहेंगे, मैं सिर्फ उजागर कर रहा हूँ, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। ऑडिट में पास होना सबसे इजी है, पास होना इजी है। 30 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स बिना निगेटिव मार्किंग, 14 मार्क के ट्रू और फॉल्स, एंड 56 मार्क का विथ सम ऑप्शंस क्वेश्चंस। मुझे बोलो कि 30 मार्क नॉन निगेटिव है, तुम्हारा लक इतना भी बकवास नहीं है कि 30 के 30 निगेटिव मार्क्स, मतलब 30 के 30 गलत मार्क्स जाए, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो इतना भी बकवास तो लक नहीं है ना कि तुमको एक भी क्वेश्चन नहीं जमेगा, तो सभी के सभी गलत जाएंगे। ट्रू और फॉल्स आधे आ गए, उस 30 में से 15 आ गए, ट्रू और फॉल्स में से 7 आ गए, 15 प्लस 7 22 हो गए, 18 मार्क चाहिए, 5 मार्क के 4 क्वेश्चन आ गए, काम खत्म। और 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तुमको ऑडिट में टिपने हैं, तो भाई मैं पहले तो बताता हूँ, 13 टॉपिक्स है ऑडिट के, 13 टॉपिक्स के 13 टॉपिक्स करके जाना इज नॉट एट ऑल कंपलसरी। हाँ, जिसका सेकंड अटेम्प्ट है उसने पढ़ना चाहिए, जो सिर्फ एक ग्रुप दे रहा है, सेकंड ग्रुप एक ही ग्रुप दे रहा है, उसने पूरे पढ़ने चाहिए। जो दो ग्रुप दे रहा है उसने ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि 13 के 13 टॉपिक्स परफेक्टली करके जाने की जरूरत नहीं है। 9 मैं खुद होके बोलता हूँ, 4 पे तुम छोड़ सकते हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 11 हो गए। अब इन 11 में से कोई भी 4 जो तुमको और 3 जो तुमको पसंद नहीं आते वो भी 7 टॉपिक्स परफेक्ट करके जाओ, 7 टॉपिक्स परफेक्ट करके जाओ। मुझे भी देखना है कि कैसे फेल होते हैं, सिर्फ 7। मेरे को कोई भी अटेम्प्ट का पेपर मेरे सामने लाके रखो, कोई भी अटेम्प्ट का आज तक के, मैं 7 टॉपिक तुम चूज करके दो मुझे, ये 2 छोड़ के 7 टॉपिक करके गए और वो बच्चा पास नहीं हो सकता, मतलब 20 मार्क नहीं ला सकता या 15 मार्क नहीं ला सकता, पॉसिबल ही नहीं है। 7 टॉपिक्स अगर मैं करके जाता हूँ, 7 टॉपिक्स, तो मैं एग्जाम में 30 से 35 मार्क का लिख के आ सकता हूँ, 30 मार्क का लिख के आ सकता हूँ। ये भी है। सोना इज इजी, डोंट, मतलब तुम है ना, ये दिमाग में एक चीज भूलो मत कि इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट 4 परफेक्ट आंसर इन ऑडिट इन मेन एग्जाम, 4 क्वेश्चंस परफेक्टली अगर तुम लिख सकते हो, तो जिसके अंदर कंपनी एक्ट ही है, कंपनी ऑडिट है यार, ऑडिटर के ड्यूटीज, पावर्स, या सिलेक्शन, रोटेशन, या टर्नओवर वाले क्वेश्चंस मैंने बोला था तुमको कि एप्लीकेबिलिटी नॉट एप्लीकेबिलिटी, ये तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो फिक्स ही है तुम्हारा। वो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का फिक्स है, हर चैप्टर का एक क्वेश्चन फिक्स है, 1 2 3 हर चैप्टर का एक क्वेश्चन फिक्स है। तुमको सिर्फ लिमिटेड टॉपिक्स परफेक्ट करके जाने। बैंक ऑडिट इजी है, बैंक ऑडिट का कुछ कर, कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट। सो प्रॉब्लम क्या है, एक चैप्टर को देखते हो डर कम लगता है, सब चैप्टर को एक साथ देखते हो डर ज्यादा लगता है। तो हिमालय को जब करते रहते, हिमालय के ट्रिक जब करते रहते, डायरेक्ट चोटी को नहीं देखते, तुमको सिर्फ अगला कदम किधर रखना है उतना ही देखना रहता है। एक एक कदम डालते जाओ, यू विल रीच एट अ पीक। सो सिंपल, कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट जा रहा है, ईआईएस हो, एसएम हो, ऑडिट हो, कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट जा रहा है, पहले उसकी पासिंग की स्ट्रेटेजी बनाओ, हाउ टू पास इन अ सब्जेक्ट। तो मैंने एमसीक्यू का वो शीट दिया, तो तुम वो एमसीक्यू की शीट से सिर्फ एमसीक्यू प्रिपेयर कर लो, ट्रू और फॉल्स की दिया, ट्रू और फॉल्स कर लो, पहले वो परफेक्ट कर लो, मतलब उतना पढ़ के निकालो। पढ़ने के बाद तुमको थोड़ा सा जमा जमा ऐसा लगेगा, वो पढ़ने के बाद कोई भी 7 टॉपिक्स का प्रिपरेशन पे लग जाओ, पास तो हो जाएंगे। पास की स्ट्रेटेजी बना लो कोई भी सब्जेक्ट की। कॉस्टिंग और एफएम का मैंने एक सिंपल रूल क्या बताया, कोई भी टॉपिक पढ़ के जाएंगे कुछ ना कुछ तो लिख के आएंगे, कोई भी टॉपिक स्किप करेंगे कुछ ना कुछ तो लिख के जाएंगे, सिंपल। कॉस्टिंग में अगर पास होना है, ये तो सोचना ही नहीं किसी ने किसी पासिंग, 100% तुमको 60 प्लस लाना है सबको, बट स्टिल अगर किसी को पास करना है, मार्जिनल कॉस्टिंग इजी क्वेश्चन 5 मार्क का एक फिक्स है। मटेरियल लेबर ओवरहेड के, ओवरहेड मुश्किल है, चलो ओवरहेड मैं बोलता कि मुश्किल है, छोड़ दो भाई, मटेरियल लेबर तो इजी है, ईओक्यू आता है, लेबर टर्नओवर का आता है, इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं यार। तुमको हर सब्जेक्ट में से इजी टॉपिक्स उठाने हैं। कोई भी पूरे 15 टॉपिक्स है ना कॉस्टिंग के, 15 में से तुमको आपके टॉपिक ऐसे नहीं पता कि जो इजी हो, 5 5 मार्क के 2 4 और 10 मार्क के 2 3। भाई पासिंग का फॉर्मूला एक बार बना लो हर सब्जेक्ट का, मैं तो बोलता हूँ हर सब्जेक्ट का पासिंग का फॉर्मूला फिक्स होना चाहिए, इतना कर लो तो पास हो जाऊंगा। तो एक बार अगर मेरे दिमाग को समझा दिया मैंने कि इतना करने से पास होता है, तो भाई पासिंग तो मेरा प्रोविजन हो चुका है। व्हेन यू नो हाउ टू गेट पास, तो बाकी चीजों का चिंता क्यों कर रहे हो भाई, स्कोर तो देखते रहेगा। जस्ट फॉलो द फॉर्मूला ऑफ पासिंग फॉर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। डिफिकल्ट सब्जेक्ट जब तक 4 प्लस नहीं है तब तक डरने की बात ही नहीं है। एक ग्रुप में 2 प्लस ज्यादा है डिफिकल्ट, तो डरना है, उसके तब तक डरना ही नहीं है, क्योंकि सिंपल सा रूल है, कुछ अच्छे है कुछ एवरेज है, वर्स्ट और गुड का मिला के हो जाएंगे ना एवरेज, व्हाई टू वरी। ओके, थोड़ा तो रिलैक्स फील कर रहे हैं, हल्का हल्का फील कर रहे कि नहीं, आराम से। मैं जैसा बोला, एवरी मॉर्निंग एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, एक भगवान का गाना सुनो, नहीं मॉर्निंग वॉक करो प्लीज। अभी एक्सरसाइज सबसे ज्यादा मैटर करती है, सबसे ज्यादा मैटर करती है एक्सरसाइज अभी। और तुम्हारा यहाँ से लेके मेन एग्जाम तक, यहाँ से लेके मेन एग्जाम तक, यहाँ से लेके मेन एग्जाम तक सिर्फ तुम्हारी सोच मैटर करती है, सिर्फ सोच। इफ यू थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव विल हैपन, इफ यू थिंक निगेटिव, निगेटिव विल हैपन। तो अपनी सोच को बनो, सक्सेस मिलेगा नहीं, सक्सेस को तुम डिजर्व करते हो, तुम्हारे से ज्यादा डिजर्विंग कोई नहीं है
ये याद रखो, एंड बिलीव, एंड बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड हैव अ बिलीफ ऑन योर सपोर्ट सिस्टम। सब लोग तुम्हारे को सपोर्ट करेंगे, और ऑल योर गुड डीड्स विल कम ऑन योर रिजल्ट डे। और इसके अलावा किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो। आई एम नाउ परमिशन दे रहा हूँ किसी को अनम्यूट करने का। हाँ, कुछ भी डाउट है चैट सेक्शन में डालो या फिर पूछ सकते हो माइक से भी।